नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह दौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो रोज की भांति इस बार भी पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर हमारा पैनल एक बार फिर दर्शकों के सामने है, जिसमें जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह, जिनसे हम आज जानेंगे कि कब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। खास बात यह है कि इस आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने, चूंकि आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाने के लिए, निष्पक्षता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी क्या है, इसके क्या क्या कार्य रहेंगे, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि आरक्षण की जो प्रक्रिया है, आपको बता दें कि सीतापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण कुछ दिन पूर्व आ चुका है और यह सीट जो है महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके बाद अब सभी की निगाहें ब्लॉक प्रमुख पद, जिला पंचायत के पद और प्रधान के साथ ही बीडीसी एवं पंच के लिए लग गई हैं कि किसकी सीट कैसी रहेगी, कब तक आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी। तो इसकी हम हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस बीच कुछ सूची जो फेक सूचियां हैं वो वायरल कर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आई इंडिया अपने दर्शकों को उनका विश्वास बनाए रखने के लिए और पूरी तरीके से सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डीपीआरओ से भी उस सूची को लेकर हम स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी जानकारियां इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उन पर वह कतई विश्वास न करें। तो फिर एक बार बता दें, चूंकि इस बार की जो आरक्षण प्रक्रिया है, शासन ने उसमें बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। ऐसे में सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहीं से भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि न रहे 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो आरक्षण प्रक्रिया को उसके बाद ही अमली जामा पहनाया जा सकेगा। तो जयंत श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो 3 सदस्यीय कमेटी जिलाधिकारी ने गठित की है, इसके क्या कार्य होंगे, इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण के लिए एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। उसमें अपर जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह और एडीओ पंचायत सिधौली चंद्र किशोर वर्मा, एडीओ पंचायत परसेंडी रामपाल वर्मा, ये 3 लोगों को शामिल किया गया है। यह समिति जो है जनसंख्या और शासन से आरक्षण के लिए जो आंकड़े आए जो आरक्षण के लिए आंकड़े आए हैं उनका मिलान करेगी। मिलान करने के बाद जो है आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी। तो इस तरीके से स्थिति स्पष्ट करती है जयंत श्रीवास्तव ने कि उनका कहना है कि जो जिला अधिकारी ने जो कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय अफसरों की, वो ये कमेटी का ऑर्डर जिलाधिकारी का है, जिसमें उनके क्या कार्य होंगे इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 3 सदस्यीय इस कमेटी के लिए कहा गया है कि वह प्रधान और बीडीसी के अलावा जिला पंचायत के सदस्य एवं अन्य जो निर्वाचन संपन्न कराया जाना है उसके लिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों का मिलान और पूर्व के आरक्षण की स्थिति का अंकन व मिलान कई स्तरों पर किया जाना अपेक्षित है। वो समीचीन भी होगा, इसलिए ये कमेटी को लगाया गया है कि ये कमेटी इनका मिलान करते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट देगी। ये जयंत श्रीवास्तव ने हमें जानकारी दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उदय प्रताप सिंह से ये जानकारी चाहेंगे कि जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, चूंकि काम शुरू हो गया है इस पर, तो हर एक की नज़र अब आरक्षण की सूची कब तक आएगी और उसका मिनट टू मिनट या डे टू डे जो प्लान बनाया गया है वो क्या है और कब तक सूची आम लोगों तक पहुंच जाएगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि समिति जो बनाई गई है 3 सदस्यीय डीएम के द्वारा, वो 20 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप देगी
उसके बाद रिपोर्ट की त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा, डीएम स्तर पर दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद डीएम स्तर पर 20 फरवरी से 1 मार्च तक आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 1 मार्च तक आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का इसमें शासनादेश में दिया हुआ है। तैयार करने के बाद 2 मार्च से 3 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन आरक्षणों का प्रकाशन होगा। जितने भी ग्राम प्रधान की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें या क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें, इन सारे पदों की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद फिर 4 मार्च से 8 मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियाँ मांगी जाएंगी, फिर उन आपत्तियों का निस्तारण होगा। 9 मार्च को एकत्रीकरण के बाद 10 मार्च से 12 मार्च तक परीक्षण व निस्तारण के बाद अंतिम रूप से सूची तैयार की जाएगी। 13 मार्च तक इसमें कार्यक्रम में दिया हुआ है। और इसके बाद अगर 13 मार्च की बात करें हम, 13 से 14 मार्च का दिया हुआ है कार्यक्रम, 15 मार्च को इन्हें लगाना भी रहेगा, इन्हें चस्पा भी करना रहेगा। जी 13 व 14 मार्च को सारी आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और 15 मार्च को निदेशालय भेज दी जाएगी सूची। उसके बाद वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद शासन से फिर फाइनल प्रकाशन जिले पर किया जाएगा। तो इसमें जो कार्यक्रम आया है, चूँकि ये जो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी है वो जिला स्तर से ही निर्धारण होगा। और हम जयंत श्रीवास्तव से जानेंगे कि ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है, ये जब ये सारी कवायद या सारी प्रक्रिया यहाँ पूरी हो जाएगी तो ये कब तक चस्पा हो जाएगी यहाँ? ये जो फाइनल प्रकाशन 13 व 14 मार्च को होगा, प्रकाशन उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद जो है आयोग ये सूची जो 15 मार्च को जानी है, ये निदेशालय को भेज दी जाएगी। निदेशालय अपना आयोग को भेज देगा, जहाँ उसी के आधार पर ये चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, ये प्रक्रिया फाइनल होने यहाँ से पूरी होने के बाद निदेशालय जाएगी, निदेशालय से शासन को भेजी जाएगी, उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग करेगा, चूँकि सब कुछ आयोग के उसमें आ चुका होगा। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक और घोषणा की है कि चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं तो 24 अप्रैल से पहले पंचायत के चुनाव करा लिए जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी निष्पक्ष बनाने के लिए फूंक फूंक कर जिला प्रशासन शासन कदम रख रहा है। शासन ने जिस तरीके से जो शासनादेश बनाया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। इसके बाद जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी ने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो आंकड़े हैं उनका मिलान करेगी। उन आंकड़ों के मिलान के बाद ही आवंटन होगा, जो आरक्षण का है उसका आवंटन की जाएगी सीटों का, कि कौन सी सीट कैसे रहने वाली है। क्योंकि चक्रानुक्रम से इस बार आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें 2011 की जनगणना को आधार लिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो पैनल हमारा है आई इंडिया का और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को देने के लिए हम लोग निरंतर आपके पास आ रहे हैं। एक और जानकारी अपने दर्शकों को हम देना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ही हम ब्लॉक प्रमुख पदों पर होने वाले आरक्षण को लेकर एक संभावित आरक्षण की जानकारी भी आपको देने जा रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक किसके लिए आरक्षित हो सकता है। ये पूरी तरीके से इस पर आप नहीं मान सकते, लेकिन ये संभावित हमारा अनुमान होगा। अपने दर्शकों को जरूर जल्द ही इस पर एक रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा यही हाल हम जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण पर भी अपनाने जा रहे हैं। इन दिनों हमारी टीम निरंतर इन आंकड़ों पर काम कर रही है और जो आंकड़े, जो जानकारी हमको मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस बीच फेक जानकारियां तमाम आ रही हैं, इसलिए हम अधिकारियों से, शासन से, प्रशासन से जो भी जानकारी आ रही है उसी पर मंथन करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जयंत श्रीवास्तव फिर एक बार दर्शकों को ये ज़रूर बताएं
कि जो जिला अधिकारी ने ये कमेटी बनाई थी, इसको 2 दिन हो गए, जाहिर सी बात है कि अब इस पे काम भी शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, काम शुरू हो गया है। आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है, देखा जा रहा है कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो काम भी शुरू हो गया है, आंकड़ों का मिलान भी हो रहा है। आपको उदय प्रताप, ये लगता होगा कि जो ये निर्धारित कार्यक्रम शासन ने बनाया है, इसी दिशा में प्रशासन निर्धारित तय सीमा में काम पूरा हो जाएगा? हाँ, प्रशासन ने जो टीमें गठित की हैं वो ज़ोर शोर से अपने काम करने में जुटी हुई हैं। जो भी शासन के निर्देश मिले हैं उस निर्देश के अनुसार टीमें काम कर रही हैं और पूरा प्रयास टीमों का ये है कि शासन से प्राप्त जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही हम अपना काम पूरा कर दें। तो जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। आपने जानकारी दी। दर्शकों को ये बता दें कि जो ये कमेटी है, इस कमेटी में अनुभव, जो अधिकारियों के पास अनुभव है उनको रखा गया है। जैसे कि इस कमेटी में जो 3 सदस्यीय कमेटी है, इसमें अपर जिला पंचायत राज अधिकारी जो इंद्र नारायण सिंह, जिनके पास DPRO का भी चार्ज रहा है, उनको बनाया गया है। और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के हैं सिधौली के चंद किशोर वर्मा, इसी तरह सहायक विकास अधिकारी पंचायत परसेंडी के जो हैं वो रामपाल वर्मा, इनको भी उस कमेटी में रखा गया है। जाहिर सी बात है कि पूरी जानकारी और पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि इससे संबंधित जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।